आशा ही नहीं पूरा विश्वास है प्रभु के रतन, प्रभु के लाल, बाबा के फरिश्ते, परिजादे सब अच्छे 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 अच्छे, सब बढ़िया बढ़िया मौज में होंगे। अच्छा, हम बाबा के बालक मौज में नहीं होंगे, बताओ दुनिया में क्या पालक बेचने वाले मौज में होंगे, है? इसलिए बाबा मिला है, सादगी से भीतर की खुशी में रहो और वो औरों को भी दो, उन्हें भी बाबा के साथ कनेक्ट करा दो और उनको बोलो तुम भी उस सागर से जुड़ जाओ, जितना चाहिए उतना भर लो अपने आप को, ठीक है ना। कल की मुरली का यही था सार। तो आइए आज पुनः सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार। ये मुरली है 31 अगस्त 2024। मीठे बच्चे, याद के साथ साथ अब देखो, योग मस्ट है, लेकिन उसके साथ याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा अटेंशन देना है, क्योंकि याद से आत्मा में बल आएगा, आप सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। लेकिन उस सिद्धि को, उस ताकत को यूज कैसे करें, उसके लिए जब तक आपके अंदर ज्ञान रूपी समझ नहीं होगी तब तक आप दिव्यता से संपन्न नहीं बन पाएंगे। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का लाइफ में बैलेंस होना अत्यंत आवश्यक है। मीठे बच्चे, याद के साथ साथ पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। याद से पावन बनेंगे और पढ़ाई से बनेंगे विश्व के मालिक, इंद्रियों के मालिक। इंद्रिय जीत सो जगत जीत। आज की मधुर मुरली ज्ञान मुरली का सार है। स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? सुनो, स्कॉलरशिप लेनी है तो सब चीजों से बच्चे धीरे धीरे मत दो। अब धीरे धीरे का टाइम नहीं, मिटाई दो। धन, बच्चे आदि कुछ भी अंत में याद ना आए, संभालना है, जिम्मेवारी अपने कर्तव्य पूरे करने हैं। लेकिन जब प्राण तन से निकलें, सामरे यानी प्रभु की याद निकट हो, है ना, ये सब बच्चे, शिव बाबा की याद ऐसी हो, पूरा स्वाहा हो, तब ऊंच पद की प्राप्ति होगी। बुद्धि में नशा रहना चाहिए। हम कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, हमारी कितनी बड़ी पढ़ाई है, और पढ़ाने वाला स्वयं दुख करता सुख करता बाबा है। वह मोस्ट बिलीव्ड बाबा हमें अभी आकर के पढ़ा रहे हैं। बीते हुए कल से पहले का जो कल था, जिसको हम परसों कहते हैं, बीता हुआ, आने वाला नहीं, है ना। यानी कि 29 तारीख की बाबा की मुरली ने बहुत ही सुंदर हम सबको सबक दिया था कि बच्चे, ये ब्रह्मा भी भगवान नहीं है, ये कार्य शिव बाबा का चल रहा है। इसलिए अपने को आत्मा समझ और टिकाऊ बुद्धि, वहां एक टक देहधारी चित्रधारियों को नहीं, विचित्र बन विचित्र बाबा को याद करो। याद है या भूल जाते हो सुनते सुनते? कुछ ऐसी पॉइंट्स जो लाइफ टाइम याद रखनी चाहिए। बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ाई पढ़ाने आए हैं, ये गीता पाठशाला है। बच्चे, यहाँ पर आंख खोलकर पढ़ना है, आंख बंद करके कभी पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। तो इन जो मेन चीजें ना, उनको तो पक्का कर ही लो। अच्छा, वह मोस्ट बिलीव्ड बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाने वाला विचित्र। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते पढ़ाते तो बच्चों को कितना फख्र होना चाहिए। बड़े ते बड़े बाप पढ़ा रहे हैं। जिस समय बाबा पढ़ाते हैं तो नशा चढ़ता है, बहुत जोर से नशा चढ़ाते हैं। देखो बाबा कितना ऊंच बनाते हैं। ऐसी ऊंच पढ़ाई पर अच्छी तरह बच्चों को ध्यान देना चाहिए। ऐसी पढ़ाई पर बच्चों को पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। अटेंशन प्लीज, अटेंशन का भी टेंशन ना हो, ये ध्यान रखना प्लीज, ठीक है। तुम बच्चे समझते हो बाबा जोर से नशा चढ़ाते, तुम्हारे जितना बड़ा आदमी बच्चे कोई बन ना सके। तुमको बादशाही थी, फिर माया ने छीन ली। अब फिर माया रावण पर बच्चे जीत पानी है ज्ञान और योग के आधार से। बाप जानते हैं कोटों में कोई ही निकलेंगे जो सब चीजों से ममत्व निकाल बंदर से मंदिर लायक देवी और देवता बनेंगे। बच्चे, मुट्ठी छूटती नहीं है। जैसे चने थे ना उसमें लोटे में, कहते हैं अब थोड़ा सा ही मुंह था, देखे तो डाल दिया उसने, अब चने तो भर लिए मुट्ठी में, लेकिन वो छूट नहीं रहा है। वो छोड़ने का दम चाहिए। लेकिन
बाबा कहते हैं इस ज्ञान योग में चलने के लिए मोह माया, ये दुनियावी एक्शन, दुनियावी सिस्टम, ये फैशन, ये सब त्यागने पड़ेंगे। सादा जीवन, उच्च विचार, बाबा को दिल में बिठाओ, तब ये काम होता है। तो बाबा कहते बच्चे देखो, जानते हो कोटों में कोई निकलेंगे जो सब चीजों से ममत्व निकाल, बंदर से देवता बन जाएंगे, मंदिर लायक बनेंगे। सो तुम जानते हो बच्चे, बाबा कहते माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो। अच्छा, ये मिट्टी की दुनिया, अब चाहे उसमें पैसे हो, धन दौलत हो, सोना चांदी हीरे जवाहरात कुछ भी हो, आखिर मिट्टी में मिल जाएंगे। महाविनाश में न ये तन रहेगा और न तन से जुड़ी हुई चीजें रहेंगी। ऐसा कभी कभी सुनने में आता है कि माया ऐसे सवार होती है कि पूछो मत, इतना बाहर वालों पर भी नहीं होती है ना। ध्यान रखो, ठीक है, ध्यान रखना है, बिल्कुल अपना ध्यान रखना है। चलो, बाबा दादियां हमारी कहती हैं कभी कभी बच्चे सेवा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। हमारे बड़े भी कहते हैं नहीं कर सकते, लेकिन कोई ऐसा कर्म मत करो जिससे बाबा के यज्ञ की, बाबा के कार्य की, बाबा के बच्चों की डिसर्विस हो और मतलब सच हो। कभी अच्छी भला किसी का कर न सके तो बुरा कभी किसी, या तो ईश्वरीय कार्य में बुरा करने के निमित्त बनना ही नहीं है कभी। देखो बच्चे, बाप ने समझाया है तुम कितने ऊंच पूज्य थे, माया ने पुजारी पतित बना दिया है, बात मत पूछो। देखो बच्चे, तुम यहां नर से नारायण बनने आए हो, बाकी थोड़ा समय है, अच्छे अच्छे मजबूत होते जाएंगे, आगे चलकर तुम सब देखेंगे बहुत, लेकिन मजबूत वही होंगे जिनके मन में मजबूत बनने का मजबूत संकल्प तो हो, कम से कम चाहत तो हो, जिज्ञासा तो हो। ये बाबा कहते हैं बच्चे, फिर कितने फेल भी होते हैं बच्चे, प्रजा भी बनेगी ना। इस दुनिया के लिए गाया जाता है, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। और ईश्वर पिता के लिए क्या कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड इज ट्रुथ, है ना, गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। देखो बच्चे, बाप कहते हैं मैं परमात्मा आकर के तुम बच्चों को अपने से भी ऊंचा विश्व का मालिक बनाता हूं। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, इतनी ऊंची पढ़ाई है, वो तो सिर्फ गाते रहते क्या, मानुष ते किए देवता करत न लागी वार। कब बनाया, किस विधि से बनाया, क्यों बनाया, किसने बनाया, कुछ भी पता नहीं। दिन रात गाते रहते हैं। फिर कोई सीताराम कहते हैं, गांधी जी भी गीता पढ़ते थे, हे पतित पावन सीताराम। बाप कहते बच्चे तुम सब सीता अर्थात आत्माओं का राम मैं हूं। उन्होंने तो सारी बात ही मुझा दी है, सब ताली बजाते गाते रहते हैं। देखो क्या क्या करते रहते हैं, बात मत पूछो। कोई किसी का फॉलोअर थोड़ा सा प्रभावित होते हैं किसी पर, किसी की बातों पर। कोई वो आजकल तो चलता है, पहले खादी पहनते थे, फिर एक गुरुजी निकले, उन्होंने फिर खुद तो वो अच्छे कॉटन के कपड़े पहनते थे, हल्के, बहुत बढ़िया सुंदर, लेकिन जो उनके शिष्य आदि हैं वो हमने खुद देखा बचपन में, वो टाट का बोरे होते ना, टाट के चीनी के बोरे, उसका कपड़ा, गर्मी हो कुछ भी हो तो प्रभावित होती आत्माएं, तो फिर उनके कहने पे चलती भी हैं। और कुछ न कुछ बाबा कहते हैं बच्चे उनके आधार से भी बहुत अच्छाई बनी रहती है, खान पान की शुद्धिकरण, व्यवहारिक जीवन कुछ तो अच्छा बनता है। चलो प्योरिटी की बात अलग है, उनके बस का भी नहीं है शायद, और जिनका बस होता है वो करते भी हैं। देखो बच्चे, अब तुम इन बातों को जानते हो, ये दुनिया का विनाश कैसे होना है। दो बिल्ले आपस में लड़ेंगे और मक्खन श्री कृष्ण खा लेते हैं। माताओं को साक्षात्कार होता है, उनके मुख में माखन दिखाया है, चंद्रमा दिखाई है, पूरा ब्रह्मांड दिखाया है, वो दिखाया ना यशोदा मैया को। अब बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प तुम बहुत सुखी रहते हो, कोई भी प्रकार की वहां लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। तुझे लेके चलूं कहीं से गगन के तले, जहां जो धूप न हो दुखों की है, बस छाओ ही छाओ, शांति स्नेह प्यार आनंद की पले।
बाबा आया है, अपने बच्चों को ये भी सुना रहा है, ठीक है। चलना चाहें तो चले। तुम बच्चे जानते हो कितना तुम बच्चों को नशा होना चाहिए। बाप तुम्हें अपने से भी ऊंचा बनाते हैं। बाप विश्व का मालिक नहीं बनते, तुम बच्चों को बनाते। शिव बाबा तो परम धाम का है ना, विश्व का तो क्या पूरे ब्रह्मांड का मालिक है? तुम कितने ऊंच कुल के हो। तो बच्चे नशा हो, लेकिन अभिमान ना हो, घमंड ना हो, क्योंकि वो रावण का भी नहीं रहा। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बाबा। हम सब रूहानी बच्चों की आपको भी डबल गुड मॉर्निंग, डबल नमस्ते करो स्वीकार बाबा, हंसते हंसते। अच्छा, अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए, हाँ भाई, चाहते हैं आप कि मेरे जो दिमाग के, जो ब्रेन के जो ब्लॉकेज हैं वो खुले, पट खुल जाएं, जो बंद है माया ने बंद कर दिए। हर व्यक्ति की चाहत तो होती है ना कि मैं योगी बनूं, मैं श्रेष्ठ बुद्धिमान बनूं, बौद्धिक स्तर ऊंचा हो। चाहते कि नहीं चाहते? चाहते हैं तो सुनो, अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए रोज ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाना है। याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है बच्चे, क्योंकि पढ़ाई से भी ऊंच पद मिलता है। हम इतने ऊंच कुल के हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। बच्चे, इस नशे में रहना है और सेवा करनी है। वरदाता का वरदान है आज हम सब बच्चों के लिए। संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। जो भी पाठ मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही बच्चे आगे बढ़ना है। जो भी पाठ मिला है बच्चे उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। भगवान ने जो रोल दिया है और उसमें भी हम खुश नहीं है तो फिर हम कहाँ खुश होंगे? सोचो, भल कुछ ऊपर नीचे भी हो जाए, कोई इंसल्ट भी कर दे, लेकिन दाता के बच्चे कभी किसी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। वे स्वयं से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट होते हैं। इसलिए दृढ़ता संपन्न संकल्प करो, कितना भी कड़ा पेपर आ जाए लेकिन मुझे हर हालत में संतुष्ट रहना ही है, तो बच्चे सफल होते रहेंगे। सुना, कुछ भी हो भीतर से बाबा मिला है। दुनिया के पेपरों में छोड़ो, आएंगे जाएंगे। अरे आए नहीं क्या अभी तक? मजबूती देते गए, समझ देते गए, अब तो हंसी आती है उलझने की बजाय। बच्चे, कितना भी बड़ा पेपर आ जाए लेकिन मुझे संतुष्ट रहना ही है, सफल होते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आज की मधुर मुरली का स्लोगन है, खुशनुमा वह है जिसके दिल से सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। चेहरा मुरझाता नहीं, कभी कुछ कभी कुछ। ये हम वो नहीं है। हाँ, मिक्की माउस क्या बोलते हैं बाबा, कभी कभी बाबा कहते हैं हाँ वो जरा सा कुछ हुआ तो मुरझा गया पेड़। नहीं, छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाए। हम अपने बाबा के लाल हैं, हम सदा ही खुशहाली का सूरज अपने चेहरे पे उगाए। तो आज का स्लोगन बहुत ही सुंदर और जीवन उपयोगी है। खुशनुमा वो है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। तो अपने हृदय में खुशी का सूर्य सदा ही उगाने वाले खुशनुमा बाबा के रत्नों को अपने सेवाधारी भाई की नमस्कार, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। कल पुनः मिलते हैं बाबा की लेकर के मुरली का सार, और एक अधिकार पूर्वक अनुनय विनय भी है, कहेंगे हम कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अवश्य आपके व्हाट्सएप में बहुत सारे ग्रुप से आप जुड़े होंगे, तो अवश्य डाल दिया करो। जिसको अच्छा लगेगा देखेगा, नहीं देखेगा, ठीक है, कर लिया करो ये शुभ काम भी। चलिए अपने इस भाई को आगे दीजिए। ओम शांति।